Thank you very much, Sonia ma'am. My mic was mute. Sorry. Thank you, Jayashree ma'am. Amrit. Thank you, Sarika ma'am. Thank you. Thank you, all of you. Thank you, Mona ma'am.
Yeah, good evening, sir. Good evening. To all of you. Continuation of announced, we are with Mrs. Khushbu Singh. She is going to discuss about the child right. Concerning the children. So the child right, I think the rights of sometimes the parents are misusing also the child right. So, but we are facing a lot of problem. But I think this is going to very good session only. So, all the best, Khushbu madam, and let us start. Thank you, sir. Good evening, Principal. Vice Principal ma'am. Yes, ma'am. Dear staff, my dear friend, Khushbu Singh, एज अ रिसोर्स पर्सन मैं आपके टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है बाल अधिकार एवं संरक्षण। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। बाल अधिकार किसे कहते हैं और यह कौन कौन से हैं? बाल अधिकार की आवश्यकता क्या है? इसके उद्देश्य क्या हैं? जानेंगे बाल अधिकार हनन के बारे में तथा बाल संरक्षण के बारे में ध्यान देंगे और अध्यापक की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। आइए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। मासूमियत, मौज मस्ती, खेलकूद, बदमाशी और बहुत सारी ऊर्जा यानी कि बचपन। बचपन जीवन का वह स्वर्णिम दौर होता है जो किसी भी प्रकार की जवाबदेही से मुक्त होता है। कोई टेंशन नहीं होती, जहाँ सब कुछ नया होता है। यह रंग बिरंगी दुनिया हमें अपनी ओर खींच रही होती है। धीरे धीरे चलना, गिर पड़ना और फिर से उठकर दौड़ पड़ना। कोई डांटे तो माँ के आंचल में छिप जाना। माँ की लोरियां सुनकर कुछ चैन की नींद सो जाना। दादी की गोद में वो परियों की किस्से कहानियां। जिंदगी के सबसे सुकून भरे पल हमें जीवन भर याद रहते हैं। यह खेल कूद और किस्से कहानियां हमें जीवन भर शिक्षा देते हैं तथा जीवन में किसी भी परिस्थिति से निपटने और लड़ने में हमें ताकत देते हैं। कहते हैं बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, पर आपका स्वभाव, आपके विचार, आपके संस्कार और आपका स्वास्थ्य काफी हद तक आपके बचपन पर ही निर्भर करता है। बचपन की अच्छी परवरिश आपका सही मायनों में मानसिक तथा शारीरिक विकास करती है। इसलिए हर इंसान को एक खुशनुमा बचपन मिले, यह बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में यह बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल अधिकार का मकसद बच्चों के अधिकार, उनकी देखभाल और जरूरी शिक्षा के लिए सबको जागरूक करना है। यदि जागरूकता होगी तो बच्चे अपने हक की आवाज उठा सकेंगे, क्योंकि बाल मजदूरी, बाल शोषण तथा बाल तस्करी जैसे अपराध किसी से भी छिपे नहीं है। इसलिए बच्चों के अधिकार के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं बाल अधिकार क्या है, बाल अधिकार कौन कौन से हैं। बाल अधिकार नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानवाधिकारों को कहा जाता है। इसे हमें वीडियो के माध्यम से समझते हैं। Have you ever wondered if children have rights? Every person on the planet has rights, and so does every child. Child rights mean that we have the right to everything that helps us be healthy and happy. Nutrition and good health, good schooling, freedom of expression, and protection from anything that may be harmful. Every child has the right to good health care and nutrition. It does not matter if one is a boy or a girl. Every child has the right to education. It does not matter who we are or where we come from. Each one of us should be able to complete
school. Each one of us has the right to protection, which means that we need to be safe from all sorts of violence, whether at school or the street or even at home. Just because we are children does not mean that our opinions can be silenced. Only we know what it is to be children. It is everyone's responsibility to ensure that every child has the right to survival, development, protection, and participation. We deserve to be healthy, happy, and full of hope. And we can't do it alone. You made a promise to ensure every right for every child. बच्चों के अधिकारों की बात तो आज सभी करते हैं, लेकिन ये अधिकार कौन कौन से हैं? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। आइए देखें बच्चों के वो कौन कौन से अधिकार हैं जिन्हें देकर हम बच्चों का जीवन संवार सकते हैं। बच्चों के अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के कानून में सबसे अधिक स्पष्ट एवं बृहद है। इसके 54 अनुच्छेदों में बच्चों को पहली बार आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार एक साथ दिए गए हैं। भारत ने भी इस घोषणा का 11 दिसंबर 1992 को समर्थन कर दिया था। इन 54 अनुच्छेदों में बच्चों को 41 विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। बच्चे की परिभाषा, कोई भेदभाव नहीं, बाल हितों की रक्षा, अधिकारों को लागू करना, माँ बाप की जिम्मेदारियों का मार्गदर्शन, जिंदा रहना, नाम और राष्ट्र, पहचान का संरक्षण, माँ बाप के साथ रहना, पारिवारिक एकता, अपहरण से बचाव, बच्चों के विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैचारिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता, मिलने जुलने की स्वतंत्रता, गोपनीयता की रक्षा, सूचनाओं के उचित साधन, माँ बाप की जिम्मेदारी, लापरवाही व दुर्व्यवहार से रक्षा, अनाथ बच्चों की रक्षा, बच्चों का गोद लेना, शरणार्थी बच्चों की देखभाल, विकलांग बच्चों के लिए उचित व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानांतरित बच्चों की नियमित देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, अच्छा जीवन स्तर, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा संपूर्ण विकास के लिए, अल्पसंख्यक आदिवासी बच्चों की संस्कृति, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, बाल श्रमिकों की सुरक्षा, नशीले पदार्थों से बचाव, यौन शोषण से बचाव, बेचने भगाए जाने पर रोक, अन्य शोषणों से बचाव, यातना एवं दास्ता पर रोक, सेना में भर्ती पर रोक, पुनर्वास व देखरेख और किशोर न्याय का प्रबंध उच्चतर स्तर पर लागू। इन 41 बाल अधिकारों में से 16 अधिकार भारतीय बच्चों के संदर्भ में ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें हर भारतीय को जानना भी चाहिए, इसलिए मैं इन्हीं 16 अधिकारों के बारे में विस्तार से बता रही हूँ। जिंदा रहना एवं विकसित होना हर बच्चे को जिंदा रहने का मौलिक अधिकार है। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य पर है। हर राज्य इसके लिए नैतिक रूप से बंधा है। राज्य को हर बच्चे के जीवन और विकास को निश्चित करना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं, बिना भेदभाव के हर अधिकार हर बच्चे के लिए लागू हो। यह हर राज्य की जिम्मेदारी है या बच्चे को किसी भी तरह के भेदभाव से बचाए, उनके अधिकारों को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए। माँ बाप की जिम्मेदारी, बच्चों को आगे बढ़ाने की पहली जिम्मेदारी माँ बाप दोनों पर होती है। माँ बाप या अभिभावक बच्चे के विकास में उचित सहायता प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों को उच्चतम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं पाने का अधिकार है। अच्छा जीवन स्तर, हर बच्चे को अच्छा जीवन स्तर पाने का अधिकार है, जिसमें उसका पर्याप्त मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास हो सके, उसे पर्याप्त रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके। विकलांग बच्चों के लिए उचित व्यवस्था, हर अक्षम बच्चे को विशेष देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण पाने का अधिकार है, जिससे वह सक्षम होकर अपने समाज का हिस्सा बन सके। नशीले पदार्थों से बचाव, हर बच्चे को नशीली दवाओं, मादक पदार्थों के उपयोग से बचाए जाने का अधिकार है। शिक्षा की व्यवस्था, हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। यह राज्य का कर्तव्य है, वह हर बच्चे के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य करे। बच्चों को माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश दिलवाए, यथासंभव हर बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवाए। विद्यालयों में अनुशासन,
बच्चों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला न हो। शिक्षा बच्चों को ऐसे जीवन के लिए तैयार करे जो उसमें समझ, शांति एवं सहनशीलता विकसित करे। क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चे के संपूर्ण विकास में खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों, विज्ञान का बड़ा हाथ होता है। इसलिए हर बच्चे को छुट्टी, खेलकूद तथा कलात्मक, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। दुर्व्यवहार से रक्षा बच्चे को उपेक्षा, गाली, दुर्व्यवहार से बचाए जाने का अधिकार है। पीड़ित बच्चों के सुधार, उचित उपचार के लिए उचित सामाजिक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। अनाथ बच्चों की रक्षा समाज के अनाथ बच्चों को सुरक्षा पाने का अधिकार है। अनाथ बच्चों के संरक्षण उनको पारिवारिक माहौल देने जैसी संस्थाओं या सही परिवार द्वारा गोद लेने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। बाल श्रमिकों की सुरक्षा बच्चे को ऐसे कामों से बचाए जाने का अधिकार है जो उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास को हानि पहुंचाए। बेचने भगाए जाने पर रोक किसी बच्चे को बेचना, बहला फुसलाकर अपहरण करना या जबरन काम करवाना गैर कानूनी है। राज्य की मौलिक जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चों को इनसे बचाए। बच्चे को उच्चतम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं पाने का अधिकार होता है। शिक्षा का अधिकार संविधान अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है का अर्थ है औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है बच्चों को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए वह उत्तरदायित्व नहीं है। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता करती है। पढ़ाई का अधिकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है और इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रावधान है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 6 से 14 साल तक के बच्चों की फ्री शिक्षा का प्रावधान इस कानून में कहा गया है और हर प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें समाज के कमजोर तबके के बच्चों के लिए आरक्षित रहती है। यह राइट ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अब हम जानेंगे बाल अधिकार के उद्देश्य क्या है। 18 वर्ष से कम आयु के बालक के समुचित विकास तथा उसके बाधक तत्वों के संबंध में अनभिज्ञ अभिभावकों को अवगत कराना बाल अधिकार के उद्देश्य है। निम्न आर्थिक स्तर के बालक के लिए नई नीति तथा उनके सुनहरे भविष्य के लिए राह आसान बनाना बाल अधिकार के उद्देश्य। बालकों के प्रति बढ़ती हिंसा को समाप्त करके उन्हें सामाजिक व विधिक स्तर पर गैर कानूनी घोषित करना। बालकों के प्रति यौन अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना, विभिन्न देशों तथा राज्यों में बालकों की स्थिति पर शोध करना तथा उसे अपने राज्य में लागू। बाल अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है? कई बार हमें यह लगता है कि बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने की क्या जरूरत है? क्या मानवाधिकार बालकों के लिए पर्याप्त नहीं है? मगर सच्चाई से हम भी परिचित हैं। आए दिन बच्चों के साथ होने वाले अपराध, बच्चों को होटलों की भट्टियों पर काम करते देख हमारा दिल दहल जाता है। बाल संरक्षण और आयोग भी इसलिए बनाए गए हैं ताकि बालकों को उनके बचपन को बचाया जा सके। अब हम समझते हैं बाल अधिकार हनन। हम बाल अधिकार हनन को इसके विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, कन्या भ्रूण हत्या। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अपरिपक्व मानसिकता एवं
पुत्र मोह की इच्छा में बड़ी संख्याओं में बालिकाओं को जन्म से पूर्व ही गर्भ में मार दिया जाता है। सरकार द्वारा बाल अधिकार हनन की रोकथाम के लिए पीसी एनडीटी कानून 1994 के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। दूसरा बाल अधिकार हनन बाल विवाह। समुचित शिक्षा एवं जन चेतना की कमी के कारण बड़ी संख्या में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह संपन्न होते हैं। यह पुरानी सामाजिक कुरीति है। इससे बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। बाल विवाह से बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने के अधिकार के हनन के साथ ही हिंसा, उत्पीड़न व शोषण के बचाव के मूलभूत अधिकारों का भी हनन होता है। कम उम्र में विवाह करने से बच्चों के शरीर एवं मस्तिष्क दोनों को गंभीर व घातक खतरे की संभावना रहती है। कम उम्र में विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं। इससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने एवं बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज्यादा संभावना नहीं बचती। बाल अधिकार में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कार्य कर रहा है। इसके विरुद्ध सजा का भी प्रावधान। इसमें 2 वर्ष का कारावास तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना तथा दोनों ही संभव है, लेकिन यह अभी भी भारत के कुछ राज्यों में बाल विवाह प्रचलित है। अब हम बाल श्रम के बारे में समझते हैं। बाल श्रम को हम एक वीडियो के माध्यम से समझने की बॉल लेकर आ। मेरे यार इधर क्या तमाशा हो रहा है? काम पे लगो, चलो। जाना पड़ेगा, काम है ना। बाबू की चाय स्टॉल पर मिलते हैं शाम 6 बजे। कामचोर, सके दूध फैला दिया। तेरी पगार में से कटेगा ये। सॉरी यार, फंस गया था। बहुत काम था आज। सलाम अजय भैया, चाय? चाय? नहीं, अरे बिंदास यार, मैं पिला रहा हूँ। तो स्पेशल है? हाँ भैया, अभी लाया। कॉल के लिए थैंक्स, और मुझे बचाने के लिए भी। अरे रोज की बात है यार। भैया, आपकी स्पेशल, आपने बात की सुपरवाइजर से मेरे बारे में? अरे फुर्सत नहीं मिली यार, बाद में बताता हूँ। अरे ये सचिन गलत धंधे में पड़ गया है यार। जितनी मेरी पगार है उसका आधा भी नहीं मिलता उसको। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, ताकि काम करके पैसे बनाओ, है ना? देखो, मैं तो कमा रहा हूँ और एक्सपीरियंस है। छुट्टा रख ले। हाँ,
जल्दी करो। हाँ? आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है? नहीं माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? हम स्कूल क्यों जाते हैं वैसे? मैं तो सीधे काम पे जाऊंगा माँ। एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या काम? अजय के साथ, वही जो काम करता ना बिल्डिंग साइट में। मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हें पता है बच्चों को काम करना मना है। सभी बच्चों का स्कूल जाना जरूरी है। हाँ, सच में? दोस्त, हाँ? ये किसने किया? अजय, कानून हम बच्चों की रक्षा करता है। तुम्हारे सुपरवाइजर को सबक सिखाना होगा। हाँ? तुम पागल हो क्या? नहीं, वो तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगा पाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। तुम्हारी उम्र में शिक्षा जरूरी है, काम नहीं। बोलो, मुझ पे भरोसा है ना? 10, 9, 8। 10, 9, 8। हाँ, ये चाइल्ड लाइन का नंबर है। वो बच्चों की मदद करते हैं। रोशन, तुमने बहुत अच्छा और नेक काम किया। सुरक्षा, भागीदारी और उन्नति सभी बच्चों का हक है जो 18 साल से कम उम्र के हैं। इसका क्या मतलब है? रोशन की तरह तुम्हें भी हक है शिक्षा का। शिक्षा के बगैर तुम और सचिन दोनों गरीब ही रहोगे। ये एक चक्रव्यूह है, गरीबी, लाचारी और बीमारी का। एक स्वस्थ बचपन तुम्हें मजबूत और खुशहाल भविष्य देगा। अजय कमाल का फुटबॉल खेलता है। हाँ, वो बड़ा होकर देश के लिए भी खेल सकता है। और मुझ में क्या अच्छा है, वो तो तुमको स्कूल भेजकर ही पता चलेगा। जो बच्चों से काम तो 18 वर्ष से कम आयु के बालक जिसका श्रम किसी उपार्जन के लिए अथवा खतरनाक व्यावसायिक नियोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बाल श्रम कहलाता है। आज भी हमारे समाज में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बजाय दुकानों, कारखानों, घरों, ढाबों, चाय की दुकानों, ईंट भट्ठों और खेतों आदि विभिन्न प्रकार के कामों में लगे हुए हैं। उनसे लगातार काम लेकर बाल अधिकारों का शोषण किया जाता है। आइए जानते हैं बाल श्रम के आंकड़े। दुनिया भर में बाल मजदूरों का आंकड़ा 15.2 करोड़ के करीब है। एशिया पैसिफिक में बाल मजदूरों का आंकड़ा 6.50 करोड़ के करीब है। सबसे अधिक बाल मजदूर 7.21 करोड़ अफ्रीका में पाए जाते हैं। हमारे देश में बाल मजदूरी का स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 1991 की जनगणना के मुताबिक 1.13 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे। 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 1.27 करोड़ के करीब बताई गई। मार्च 2022 में विपक्ष ने बाल श्रम के करेंट आंकड़े न होने पर सरकार को घेरा था। हमारे देश के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा बाल मजदूरी कराई जाती है: उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 21.5%, बिहार में 10.7% बाल मजदूर है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है। बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता है। इसके लिए 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की कैद या 20,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। इसकी देखरेख तथा संरक्षण के तहत 24 घंटे के लिए निःशुल्क आपातकालीन फोन सेवा 1098 उपलब्ध है। बाल तस्करी। एक माँ बाप यदि उनका बेटा 10 मिनट की देरी से घर पहुंचे तो उनकी जान हलक तक आ जाती है। जरा सोचिए वो बच्चे जो अनाथ हैं,
किसी जालसाज के झांसे में आकर माँ बाप से दूर हो गए हैं। उनका जीवन किस दर्द से गुजर रहा होगा। बाल तस्करी के कुकृत्य के पीड़ित बच्चों के साथ शारीरिक श्रम के साथ साथ ही उनके अंगों को निकालने, बेचने का काम किया जाता है। हर साल देश में करीब 50,000 बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट थानों में दर्ज करवाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 80% बाल तस्करी में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और बाल मजदूरी का काम जबरन करवाया जाता है। अपराधियों की साठगांठ पुलिस वालों, नेताओं, उच्च अधिकारियों से होती है, जिसकी वजह से वो छूट जाते हैं। देश में इसे रोकने का सख्त कानून नहीं है, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। प्रतिदिन देश में 200 बच्चे लापता होते हैं। कैलाश सत्यार्थी, यस, ये नाम सबने सुना होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता। बच्चों पर इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने देश में बाल तस्करी और बाल यौन शोषण रोकने के लिए उल्लेखनीय काम किया है। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाकर 144 देशों में 80,000 से अधिक बच्चों को गुलामी से मुक्त करवाया है। इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। आज इसे रोकने के लिए देश में समाज और सरकार भी जागरूक हो रही है। और 11 सितंबर 2017 को बाल तस्करी और बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ एक महारैली निकाली गई। इसमें सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत का नारा दिया गया। बाल श्रम को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए। बाल यौन शोषण बच्चों को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना बाल शोषण कहलाता है। भारत में यौन संबंधी बातों पर खुलकर कहना अपराध एवं शर्म का विषय समझा जाता है। इसलिए बच्चे अपनी बात माता पिता के सामने रखने में खुद को असहज मानते हैं, और अगर बच्चे बता भी दें तो माता पिता ऐसी घटनाओं को छिपा जाते हैं। ऐसे में बच्चों को सही सलाह व हिम्मत नहीं मिलने के कारण यह अपराध बढ़ता ही जा रहा है। बाल यौन शोषण के प्रकार। मानसिक प्रताड़ना। जब किसी बच्चे से ऐसी बात की जाती है जो उन्हें मानसिक तनाव देता है, उन्हें डराता है, वे सभी मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत शामिल है। बच्चों से अनुचित बातें करना, उन्हें किसी चीज से डराना, उनके मन में भय पैदा करना, ये सभी अपराध हैं जिसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। शारीरिक प्रताड़ना। जब किसी बच्चों को अनुचित तरीके से अनुचित जगहों पर छुआ जाता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाती है या उन्हें मारा जाता है, वे सभी शारीरिक प्रताड़ना के अंतर्गत आते हैं। बच्चों पर इसका क्या प्रभाव होता है? जो बच्चे इस शोषण से ग्रसित होते हैं वो या तो बहुत डरे हुए होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चे डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे बच्चे आसानी से आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं, जैसे चोरी करना, मारपीट, ड्रग्स का सेवन करना। बच्चों को सही गलत का ज्ञान दिया जाए जिससे यह रुक सके। उनसे इस विषय में खुलकर बात की जाए ताकि वे शोषण को समझ सके और अपनों से कह सके। बच्चे अपने और पराये के अंतर को समझ सके। बच्चे को अच्छे और बुरे टच को महसूस करने का ज्ञान दिया जाना बहुत जरूरी है। बच्चों की बातों को छिपाने के बजाय उनका खुलकर विरोध करना चाहिए। गंभीर चिंता के विषय। दुनिया का हर 5वां बच्चा भारत में रहता है। दुनिया का हर तीसरा कुपोषित बच्चा भारत में है। हर दूसरा भारतीय बच्चा कम वजन का है। भारत में हर 4 बच्चों में से 3 में खून की कमी होती है। हर दूसरे नवजात शिशु में आयोडीन की कमी के कारण उनके सीखने की क्षमता का ह्रास होता है। 0 से 6 वर्ष में स्त्री पुरुष के अनुपात में सर्वाधिक गिरावट है। 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं। जन्म का पंजीकरण सिर्फ 62% है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने का प्रतिशत 71% है। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के दाखिले का प्रतिशत 47.79% है। इसमें 1104 लाख बाल मजदूर हैं। तो मैंने बाल मजदूरी के टाइम आपको बताया ही था। दुनिया भर में बचपन को गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है।
जो मासूमियत, आजादी, आनंद, खेल, लापरवाही और इसी तरह की खुशनुमा चीजों से भरा होता है। ये ऐसी उम्र होती है जहाँ किसी भी तरह का उत्तरदायित्व नहीं होता है और इस उम्र में एक बच्चे के व्यस्क जीवन के जैसे अनुशासन की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक सच है कि इस उम्र में बच्चों में बौद्धिक क्षमता की कमी होती है और आसपास की दुनिया में घटने वाली घटनाओं से बचाने के लिए उन्हें देखभाल और सुरक्षा की बेहद जरूरत होती है ताकि बच्चों के हितों की सही तरीके से रक्षा की जा सके और उनके अस्तित्व और विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार बच्चा का मतलब वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ये वैश्विक स्तर पर बालक की परिभाषा दर्शाता है जिसे बाल अधिकार के संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन में स्वीकार किया गया है। इस दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे मान्यता दी है। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत में भी 18 साल से कम उम्र के लोगों को एक अलग कानूनी अंग के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि 18 साल के बाद ही कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, अन्य कानूनी समझौतों में शामिल हो सकता है। लेकिन साल 1992 में यूएनसीआरसी को स्वीकार करने के बाद देश में बाल कानून में बहुत ही फेरबदल किए गए। इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और उसे राज्य से उस प्रकार की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार भी है। इसका अर्थ है कि कोई भी युवा जो 18 साल से कम उम्र का है वो बालक है और उसे सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन की जरूरत है। अब हम समझते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। बच्चों के साथ की जाने वाली किसी भी तरह की प्रताड़ना को कॉर्पोरल पनिशमेंट माना गया है। अगर बच्चों को शारीरिक तौर पर किसी भी तरह का शोषण किया जाता है तो वह कॉर्पोरल पनिशमेंट है। मिसाल के तौर पर चाटा मारना, कान खींचना आदि कॉर्पोरल पनिशमेंट के दायरे में आता है। इसके अलावा अगर उसे किसी खास पोजीशन में खड़ा किया जाता है, बेंच पर खड़ा किया जाता है, गलत तरीके से उसको पुकारा जाता है या फिर ठेस पहुंचाने वाला कमेंट किया जाता है या कुछ ऐसा किया जाता है जो बच्चे को शारीरिक और मानसिक तौर पर नुकसान पहुंचाता है तो वह कॉर्पोरल पनिशमेंट माना जाता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट को रोकने के लिए एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने गाइडलाइंस जारी की हुई है। केंद्र सरकार ने तमाम स्कूलों को उसे लागू करने के लिए सर्कुलर भी जारी किया है। गाइडलाइंस में कॉर्पोरल पनिशमेंट को परिभाषित किया गया है। इसके तहत दोषी के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान किया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी कॉर्पोरल पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। इन नियमों को लागू करना स्कूल की जिम्मेदारी। घर में अगर किसी बच्चे के माता पिता या पेरेंट्स उससे सही बर्ताव नहीं करते या उसके साथ हिंसक तरीके से पेश आते हैं तो इसकी शिकायत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में की जा सकती है। हर जिले में इस तरह की चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों का गठन किया जाता है। वहां शिकायत लिखित या ईमेल के माध्यम से भी की जा सकती है। बच्चों के साथ होने वाली किसी भी परेशानी के लिए पुलिस को कार्रवाई के निर्देश हैं। अगर शिकायत उनसे लेबर करवाने के बारे में है तब भी लेबर डिपार्टमेंट पुलिस की मदद से ही ऑपरेशन को पूरा करते हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली एनजीओ मिसाल के तौर पर बचपन बचाओ आंदोलन की हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे भी हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 01149211111। ये हेल्पलाइन रोज और 24 घंटे काम करती है। अगर किसी बच्चे को स्कूल में पीटा या परेशान किया जाता है तो पेरेंट्स स्कूल प्रशासन के अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और राज्य सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है और आए दिन ये मामले पेपर में आते भी हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 23 इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया है। अगर बच्चे के साथ गंभीर
मारपीट का मामला पेश आता है तो पेरेंट्स आईपीसी की धारा 323 मारपीट, 324 जख्मी करना और 325 गंभीर जख्म पहुंचाना के तहत मामला दर्ज करा सकते हैं। 18 साल से कम उम्र वालों से खदान में काम नहीं कराया जा सकता। इस तरह का प्रतिबंध माइन एक्ट ऑफ 1952 के तहत है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को चुनिंदा खतरनाक कामों में रोकने का प्रावधान चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में है। शहरों में कम उम्र में घरेलू काम करने वालों पर अक्सर यही कानून लागू होता है। किसी भी बच्चे को खतरनाक हालात में काम करवाना या बंधक बनाकर रखना एक कानूनन अपराध है। अगर बच्चा किसी की देखरेख में है और उसे मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है तो दोषियों पर जुर्माना और 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से सेक्सुअल नेचर का अपराध पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस कानून के दायरे में आता है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की दोनों को ही प्रोटेक्ट किया गया है। ऐसे मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होती है और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान भी है। बाल संरक्षण। बच्चे ही हमारे देश के कर्णधार हैं और आगे चलकर इन्हीं ही देश के नाम को गौरवान्वित करना है। वैज्ञानिक, डॉक्टर और एक अच्छा नागरिक बनकर बच्चे किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति होते हैं। किसी भी राष्ट्र के मानव संसाधन के रूप में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी होता है। मार्च 2007 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल आयोग NCPCR की स्थापना की गई। यह आयोग संसद द्वारा पारित अधिनियम 2005 प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अभियान के अंतर्गत स्थापित किया गया। सभी बच्चों को उनके सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों या भौगोलिक स्थिति के कारण सुरक्षा की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा अधिक असुरक्षित अनुभव करते हैं तथा उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता भी होती है। वैसे बच्चे होते हैं बेघर बच्चे, प्रवासी गलियों में घूमने वाले बच्चे, अनाथ या फिर परित्यक्त बच्चे, श्रमजीवी बच्चे, भिखारी के बच्चे, जेल में रहने वाले बच्चे। भारत का संविधान सभी बच्चों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। यह अधिकार है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ तरीके से बढ़ने के लिए समान अवसर तथा सुविधाओं का अधिकार। एक अध्यापक का यह दायित्व होता है कि विद्यालय के बच्चों के अधिकारों की सही तरीके से सुरक्षा हो तथा उनके साथ विद्यालय परिसर में कोई अन्याय न होने पाए। विद्यालय तंत्र में एक अध्यापक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और उनके सर्वांगीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाता है। बच्चों को उनके अधिकार दिए जाएं तो उनका सर्वांगीण विकास होगा। विद्यालय में विभिन्न प्रकार से बाल अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सकता है। हम अध्यापकों को चाहिए कि बच्चों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड न दें, बल्कि बच्चों में अनुशासन का भाव जागृत कराएं। हमें यह दिखाना चाहिए कि हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि विद्यालय में संबंधों का विकास प्रत्येक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से विद्यालय में एक अध्यापक बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा करने में विशेष योगदान दे सकता है। यह न केवल विद्यालय को आनंददायक बनाता है, बल्कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में भी योगदान देता है। इस प्रकार बच्चे के अपने अधिकार हैं, वह हमारे बहुमूल्य धरोहर है। इन्हें सुरक्षित करके ही हम और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। आइए हम सब मिलकर इन्हें पल्लवित और पुष्पित करें और ये बच्चों पर आधारित एक राष्ट्र
The one's red instrument was our goal. We forgot it was real, but what did we know? Search inside your heart, then you will find the instrument you seek is yours to advise. We are over, free to dream, to build a noble world for you and me. We gotta fight to make this world suffer free, because we are one in reality. This fantasy will become a reality when you know the world can be happy and free. This is the bridge you need to cross, because it will lead to the land of laughter, happiness, and felicity. Let children of the dead who are all alone. Society ignores them, they are forgotten. The world of night and day, work to the poor. We need to protect them. Consider this, we are like a God. All people on earth will gather the same sun. Here is a lesson, we gotta take it. I am you and you and me. Don't judge me, I am different to you. Don't judge me for the way I speak, I promise you. Open your mind, be on this thing. For we are all the same, underneath our skin. The jungle is a treasure to discover. Reach for your best, your future, just round the corner. The sunshine ain't no beauty, but it's so fragile. The first thing that we should always have rescue. थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबने इतने ध्यान से सुना। Thank you, Khushbu ma'am. Wonderful presentation. I think the attendance links already shared. Teachers may. थैंक यू शैली मैम। स्पेशल थैंक टू यू मैम। मैम ने सजेस्ट किया नेम। थैंक यू मैम। थैंक यू रोशनी, सरिता मैम, रोमा मैम। फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे भी लिंक फिल करना है। No, ma'am. गिरीश सर। No. ओके। Today you are the resource person, so you are above all. थैंक यू पूनम मैम, पूनम मैम।
You're getting so many comments. See. Yes, sir. See. Thank you, all of you. Thank you. Ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you very much, Sundar ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you, sweetie. Jasmine Bakshi ma'am, Abhinav sir. Thank you, all of you. वंडरफुल सेशन मैम, बहुत अच्छा लगा. Very much, ma'am. बहुत Thank कुछ you. सीखने. Rekha ma'am, thank you very much. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. Jyoti ma'am, thank you. Thank you, Guru sir. Thank you, Prabhakar sir. Thank you, Vishali, Tarveen. Siddharth ma'am, thank you. Thank you very much, Sunita ma'am. Lily ma'am, thank you. Thank you, Sindar ma'am. Lovely, thank you. Ravi Shankar sir, thank you very much. खुशबू, Yes, ma'am. Jayashree ma'am. वंडरफुल सेशन, वेरी नाइस. हाँ, आप चलो, लोग का बाय. वैसे आप लोग बेस्ट ऑफ लक बोले तो अच्छा हो गया. होना ही था, होना ही है. स्टॉप करे कि नहीं, ये कहाँ चला गया है कि नहीं, चला गया. सर मुझे अभी रुकना है या मैं नहीं, मैं आप जा सकते हो. काफी लोग निकल चुके हैं अब.